2.7 क्या है, द एरिया ऑफ द रीजियन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। तो हमें क्या करना है, दोनों कर्व का पहले इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला वाला कर्व क्या हो रहा है, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो क्या होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या है, एक पैराबोला है, तो हम पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। तो पैराबोला कैसे होगा, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप क्या बोला है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना। सो इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का। तो हमारा पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड्स पैराबोला, है ना। और पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 2,0 से ये 1 मान लो, ये 2। सो ये होगा हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। है ना। तो ये हो गया हमारा पहला कर्व y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। आप दूसरे वाले कर्व देखो क्या बोला है, दूसरे में बोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8x ना, 16 माइनस, एक बार देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 कॉमन x माइनस 2, है ना। तो ये भी कर्व हमारा क्या है, 2,0 पे है ना। पर इसमें देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस है, तो क्या होगा हमारा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड की साइड होगा ना, है ना। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी 2,0 पे है। तो एक कर्व कैसा होगा, ऐसा, है ना। आप क्या बोला, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन एरिया, है ना। तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन एरिया क्या आ रहा है बताओ, ये वाला एरिया, है ना। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पे हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों कर्व को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन में क्या है, देखो पहले इक्वेशन में है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। तो हम इधर वाई स्क्वायर कर देंगे। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4। वाई स्क्वायर क्या है, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4। हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर क्या है, 8 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम इधर दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 4। और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4। सो इधर से एक क्या आएगा, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो हमें क्लियरली पहले से ही पता था, एक्स इक्वल्स टू 2 था। और इधर क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस 2 होल क्यूब, है ना। सो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। सो एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो हमने थोड़ा गलत किया इधर। ग्राफ, एक ग्राफ कहाँ से जा रहा है, फिर इधर से जा रहे हैं ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या होगा, अब तो इजी है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 2। पहला कौन सा इंटीग्रेट होगा, पहले देखो ग्रीन वाला इंटीग्रेशन होगा। सो ग्रीन वाले इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8 रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस 8 रूट एक्स माइनस कौन सा एरिया होगा, जो ब्लैक का वाला कर्व है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो उसमें क्या था, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डी एक्स, है ना। कैसे होगा देखो, कुछ नहीं, 18 माइनस एक्स को टी मान लो नॉर्मली। तो ये क्या आ रहा है देखो, माइनस 8 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी
तो जो डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस डी टी बाई 8। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, एक माइनस 1/8 आएगा। अब डी टी का क्या होगा, टी टू द पावर हाफ डी टी, सो टी टू द पावर 3/2 आएगा। सो 16 माइनस 8x होल पावर 3/2 एंड अंडर रूट क्या आएगा, अंडर 3/2 माइनस ये तो x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 2 होल क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to 2। 2 सब्स्टिट्यूट करो, सो क्या रहे माइनस 1/3/2, सो 2/3 आएगा। सो 1/12। अब x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करने पे a भी 0 है ना, फिर 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा प्लस 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ रहा है 16। सो 1/12 16 पावर 2/3 ना, तो 16 का वैल्यू हमें पता है 1/12 इंटू 2 टू द पावर 4 पावर 3/2 प्लस इधर 0 सब्स्टिट्यूट करने पे 8 आ रहा है ना। सो प्लस -2 -8 आएगा, तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस 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 आ जाएगा है ना। तो इधर क्या आ रहा है देखो 2 कैंसिल, सो 2 टू द पावर 6, सो 2 टू द पावर 6/12 माइनस 8/3। सो इधर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 4 मीन्स 16/3 माइनस 8/3। सो जो आंसर आ रहा है वो है 8/3। ओके, 8 देखो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 15/e⁻t dt x बिलोंग्स टू आर, देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्स एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स चाहिए ना। तो कितने लोकल मैक्सिमम और कितने लोकल मिनिमम पॉइंट्स है ये चेक करना है। तो ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, तो क्या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन है उसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे होगा, ऑब्वियसली लीबनिज़ रूल। सो लीबनिज़ रूल क्या है कि पहले डिफरेंशिएट ऑफ अपर इंटीग्रल, सो डिफरेंशिएट ऑफ अपर इंटीग्रल क्या है 2x इंटू अब एफ ऑफ अपर इंटीग्रल माने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15/e⁻x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएट ऑफ लोअर इंटीग्रल लोअर लिमिट, डिफरेंशिएट ऑफ लोअर लिमिट। तो क्या होगा 0 इंटू अब पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा 15/1 आएगा, जो भी आए क्या 0 इंटू जो फाइनाइट नंबर क्या होगा 0। सो हमारा एफ डैश एक्स क्या है 2x इंटू अब देखो x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। सो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये देखो -5x माइनस 3x स्क्वायर होगा, तो उधर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3/e⁻x स्क्वायर आएगा। तो ये क्या रहा है 2 इंटू x माइनस √5 x प्लस √5 x माइनस √3 x प्लस √3 बाई e⁻x स्क्वायर है ना। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, आप देखो e⁻x स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो हम इसको वही विकल्प से सॉल्व कर लेंगे। वही विकल्प से देखो कितने कितने रूट्स है, सो सबसे छोटा रूट क्या है -√5, देन -√3, देन 0, देन √3, देन √5। अब देखो हमें पता है वही विकल्प, तो सबसे राइट में क्या होगा प्लस, अब √5 का जो पावर है वो पावर क्या है 1, तो साइन चेंज होगा ऑड नंबर्स। फिर √3 का पावर देखो, √3 जो फैक्टर है उसका भी मतलब x माइनस √3 उसका भी पावर 1 है, सबका पावर 1 है, तो साइन क्या होगा चेंज होते रहेगा है ना। अब देखो इधर से एफ डैश एक्स से हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप लोग डबल डेरिवेटिव, बट इधर डबल डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें सिंगल डेरिवेटिव से देखना होगा। तो देखो इधर -√5 से पीछे है ना फंक्शन क्या हो रहा है एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा डिक्रीजिंग, तो इधर
रूट माइनस रूट फाइव के नीचे एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। एफ देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो माइनस रूट फाइव के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट में इंक्रीज हो रहा है, तो इधर ऑब्वियसली क्या पॉइंट मिल रहा है, देखो ये मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। और इधर देखो, इधर क्या है, अपोजिट टाइप का हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, देखो इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, अब फिर से इधर इंक्रीज हुआ, रूट फाइव के बाद आके फंक्शन फिर से डिक्रीज हो गया। तो अगर हमें रूट फाइव पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम, है ना। फिर देखो नेगेटिव नेगेटिव था तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, फिर जाके इधर इंक्रीज हो गया, तो इस पर क्या मिलेगा हमें, फिर से मिनिमम, है ना। और रूट थ्री में देखो, रूट थ्री के लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद फिर से डिक्रीज होना चालू किया, तो इधर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और सिमिलरली सेम देखो रूट फाइव के लेफ्ट में डिक्रीज हो रहा था, फिर सडनली इंक्रीज हो गया, तो इधर क्या मिल रहा है, मिनिमम। फिर तो देखो जो इंक्रीज होते ही रहा है ना। तो अब बताओ, तो हमें क्या मिले, कितने मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम मिला 2 पॉइंट्स पे और मिनिमम मिला 3 पॉइंट्स पे, है ना। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में तो था 2 और 3, हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, नंबर 9 देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो पैराबोला में एक पॉइंट है एंड क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इफ एम एंड एन आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो पहले क्या बोला है, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले क्या बोला है, एक पैराबोला का इक्वेशन है ना। तो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब क्या बोला है, एक कोई पॉइंट है 4,4√3, ऑब्वियसली आप यहाँ पे कहीं पे होगा 4,4√3। आप क्या बोला, इसका डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इधर होगा, ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या बोला है कि P पॉइंट है वो, और एक पॉइंट है Q जो फोकस से पास कर रहा है। तो सोचो इसका फोकस अगर इधर होगा तो ये इसके फोकस है, तो ये पॉइंट हमारा Q है, ये P है ना। आप क्या बोला, एम एन आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डॉट, इधर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, तो ए, और इधर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए। हाँ, अब हमें चाहिए ये टोटल एरिया, ये सारे ग्रीन शेडेड एरिया का रीजन चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्वियसली पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना। ये पैराबोला का अब क्या बोला गया, 4,√3 से जा रहा है, तो क्या होगा, 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 4। सो ये हमें क्या मिल गया, 3। तो जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, है ना। पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। अब क्या बोला है, देखो पी क्यू जो है वो फोकस से पास कर है, तो वो क्या होगा, फोकल कॉर्ड हो गया, है ना। तो हमें पता है, हमें क्यू पॉइंट फिर कैसे एज्यूम करना है बताओ। हमें एक पैरामीटर ले लेना है ना। हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनता है, पी अगर AT² 280 होगा तो हमारा क्यू पॉइंट क्या बनेगा, A/T² इंटू माइनस 2A/T, है ना। सो हमारा 280 गिवन है, 280 क्या है, 4√3। सो इधर से हमारे टी वैल्यू क्या आ रहा है, 4√3/2 इंटू 3। सो इधर आ रहा है 2/√3। सो हमें क्यू पॉइंट मिल जाएगा। क्यू पॉइंट हमारा क्या आ रहा है बताओ। सो हमारा क्यू पॉइंट आ रहा है A/T²। सो 3 इंटू 3/4, और इधर से क्या आ रहा है बताओ, माइनस 2 इंटू 3 इंटू टी, सो √3/2। सो हमारा क्यू पॉइंट क्या आ रहा है, 9/4 एंड माइनस 3√3। अब हमें एरिया चाहिए, तो हमें पी और क्यू पॉइंट मिल गया। अब देखो ए क्या हो रहा है, एक ट्रापीजियम ही बन रहा है। सो ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है बताओ।
ट्रापीजियम बन रहा है, तो ट्रापीजियम ए क्या था, पॉइंट एम और एन, है ना। तो इस ट्रापीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू जो पैरेलल दो लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस, तो हाफ इंटू एम एन इंटू क्या होगा, जो बाकी जो दो साइड्स है उनके एडिशन, तो पी एम प्लस एन क्यू, है ना। सो एरिया ऑफ द ट्रापीजियम पी एम एन क्यू क्या आ रहा है हमारा, हाफ इंटू दोनों एम एन और इधर क्या आ रहा है पी एम प्लस एन क्यू, है ना। पैराबोला है, देखो इधर से एक अच्छा सा दिखा रहा हूँ, देखो एक पैराबोला गिवन है, पैराबोला में हमें चाहिए पी एम, चाहिए ये वाला पी एम और एन क्यू, है ना। तो हमें पता है एस पी और पी एम क्या होता है, इक्वल ही होता है, तो पी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस पी, और एन क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस क्यू, है ना। सो लिख दो, सो हाफ इंटू एम एन इंटू एस पी प्लस पी क्यू, सो हाफ इंटू एम एन इंटू एस क्यू इंटू एम एन। अब एम एन देखो क्या आ रहा है, हमारा क्यू पॉइंट क्या था, क्यू पॉइंट हमारा था 9/4 कॉमा -3√3। सो ऊपर देखो ए वाला डिस्टेंस, देखो एस से पी के बीच के जो स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है 4√3, और नीचे क्या हो रहा है -3√3, है ना। सो 4√3 माइनस वो प्लस 3√3 इंटू एस क्यू, तो एस क्यू क्या होगा बताओ, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना। सो हमें एस क्यू निकालना होगा, सो अंडर रूट क्या आएगा 4 माइनस 9/4 होल स्क्वायर प्लस, और उधर क्या आ रहा था 4√3 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 3√3 होल स्क्वायर, है ना। सो हाफ इंटू 7√3 इंटू इधर क्या आ रहा है कैलकुलेट करो, सो 4 16 माइनस 7, सो 49/4 होल स्क्वायर प्लस 7/4, सो 49/16 आ रहा है, 14 माइनस 6 16 माइनस 9 7/4 होल स्क्वायर 49/16 प्लस इधर क्या आ रहा है 7√3 मीन्स 49 इंटू 3, है ना। तो आप कैलकुलेट करो, हाफ इंटू 7√3, इधर क्या आ रहा है 49 प्लस 49 इंटू 3 इंटू 16/16, सो हाफ इंटू 7√3 इंटू इधर 49 को कॉमन ले लो, तो इधर क्या आएगा इंटू 49 आ जाएगा, बाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, सो हाफ इंटू 7√3 इंटू 49/4, सो 49 इंटू 7 क्या आ रहा है 343, सो 343√3/8। ओके, थैंक यू।